नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षित भारत में। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पहले क्लास में हम संख्या पद्धति से कुछ महत्वपूर्ण हेडिंगों को पढ़ चुके हैं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं, संकेत चिन्हों के बारे में चर्चा किए हैं। आज जो हमारा अगला हेडिंग है वो है, शुरू करते हैं आज का अपना अगला हेडिंग को 1.3 यानी स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कैसे होता है। देखिए, पिछली कक्षाओं में हम संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना सीख चुके हैं। पहले ही संख्याओं के बारे में बता दिए हैं कि कौन सा संख्या है, किस तरह से बनता है। ये सारी चीजों को हम लोग पहली पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। जो लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है वो जाकर देख लेगा, आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाएगा। सारणी का सबसे पहले सारणी देखिए, सारणी देखेंगे आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। देखिए, इसमें लिखा गया है, सारणी को ध्यान पूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा फ्रेश दिखाई नहीं देता हो फिर भी हम पढ़कर आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, ये लिखा है संख्या, ये लिखा है शब्दों में, और ये लिखा है इसमें जो जितने अंक प्रयुक्त हुए हैं उसका नाम। अब देखिए 23 लिखा है, ये 23, तो इसको हिंदी शब्दों में लिखेंगे 23। इसमें कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, तो 2 एवं 3 से ये बना है। अगला जो है, ये वाला जो है अगला 705 लिखा है। 705 को हम लोग पढ़ेंगे, 705 लिखा है शब्दों में। इसमें जो अंक प्राप्त प्रयोग किए गए हैं वो 0 किया गया है, 5 किया गया है, 7 किया गया है। अगला जो है देखिए, ये लिखा है कितना, 2512 लिखा है, 2512। इस शब्दों में लिखा गया है 2512। इसमें जो अंक प्राप्त प्रयोग किए गए हैं उसमें 2 किया गया है, सॉरी 1 किया गया है, 2 और 5, ये 3 अंकों के प्रयोग से 2512 बना है। अगला जो है ये लिखा गया है कि 84,006, यानी इसमें जो अंक प्रयोग किए गए हैं वो 0 किया गया है, 4 किया गया है और 0 किया गया है, उसके बाद से 8 किया गया है, 9। इतना अंक प्रयोग करके आप लोगों का क्या बनाया गया है कि एक संख्या का निर्माण हुआ है, एक संख्या का निर्माण हुआ है इन अंकों का प्रयोग करके। देखिए, आप लोगों को विस्तार से एक एक चीज लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगा। देखिए, यहां हम देखते हैं कि विभिन्न संख्याओं के निर्माण में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्रियाकलाप देखिए आप लोगों को। कागज के 3 कार्ड पर अलग अलग 3 संख्या के अंक हैं। कौन कौन से हैं, 2, 3, 5 लिखिए। इन्हें विभिन्न प्रकार से निम्नवत रखकर 3 अंकों की संख्या बनाया जा सकते हैं। आप इन्हें देखिए और समझ, आप इसको देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे लिखे हैं। देखिए, पहले तो इसको लिखे हैं 235, ठीक, लिख सकते हैं 253, ठीक। नीचे देखिए लिखे हैं 325, फिर इन्हीं का प्रयोग करके लिखे हैं 352, फिर इसको 5 को आगे कर देंगे तो 532 हो जाएगा। उसी प्रकार से 523 लिखे हैं, 523। यहां हम देखते हैं कि इन कार्डों से 2, 3 तथा 5 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा रही है, यानी 253, 325, उसके बाद से 325, 352, 532 एवं 523 बनाई जा सकती है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आप लोगों से सवाल कर देगा कि तो, और इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें से सबसे जो बड़ी संख्या है वो है हम लोगों का 552। सबसे बड़ी संख्या कौन है, सॉरी 532 है। सबसे बड़ी संख्या 532 है, 532 है सबसे बड़ी संख्या। और पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 235 है। इस तरह से ये सारे प्रश्नों को आप लोग समझे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप लोगों से देखिए, आप लोग को एक एक प्रश्न में लेकर आऊंगा। आप लोगों को जब HW देंगे यानी होमवर्क, तो उसमें आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि कैसे संख्या को बनाना है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इन सारी चीजों का जिक्र होगा। बस आप लोग आराम से एक एक चीजों को विस्तार पूर्वक पढ़िए। ध्यान दें, इनमें से किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अंकों जैसे 0, 4, 7 का प्रयोग 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, क्या 0, 4, 7 3 अंकों की संख्या है। तो इसको आप लोग इसी प्रकार देखिए, 7, 6 और 3 से लेकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो क्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 760 लिख सकते हैं सबसे बड़ी। यदि आप लोगों से यही पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
सबसे छोटी संख्या, तो 067 यदि लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि 0 पहले लगा देंगे तो ये केवल 67 ही पढ़ा जाएगा। इसमें पूछ रहा है 3 अंकों की, तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की यदि बनेगी तो वो बनेगी 607। 607 सबसे छोटी संख्या बनेगी। इसी तरह से देखिए आप लोगों से ऊपर प्रश्न पूछा है कि 407 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? क्या 047 3 अंकों की संख्या है? तो नहीं, 047 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि 47 पढ़ा जाएगा, 0 इकाई के स्थान पे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा क्या है? 3 अंकों की संख्या नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को। इसे जो बनेगी जानते हैं क्या क्या बनेगा? बनेगा आप लोगों का 407 बनेगा, उसके बाद से 407 बनेगा, 704 बन सकता है, उसके बाद से 407 बनेगा, उसके बाद से आप लोगों का 470 बन सकता है, उसके बाद से आप लोगों का 704 बन सकता है, उसके बाद से बन सकता है 740 बन सकता है, उसके बाद से बन पाएगा आप लोगों का इस तरह से 407 का प्रयोग करके हम लोग संख्या बना सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि कहे बनाने के लिए, इसमें कहे सबसे छोटी सबसे बड़ी, वो भी चीजें याद रखिएगा आप लोग। देखिए अब निष्कर्ष में आपको हम लिख कर लेकर आ गए हैं ताकि समझा दें कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्योत्तर यानी शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखा जाता है। दूसरा कह रहा है कि शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। दिए गए अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम घटते क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यानी आप लोगों को उदाहरण के तौर पे देखिए, समझा रहे हैं आपको, उदाहरण के तौर पे लिखे हैं कि 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को लिखे हैं 8, 5, 3, 1, यानी अंकों का आरोही क्रम में लिखे गए हैं। 1, 3, 5, 8 बढ़ते क्रम में है ना, तो ये आरोही क्रम हो गया, समझिए। और इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 1, 3, 5, 8 अंक का लिखे हैं, आरोही क्रम में लिखे गए हैं। इसी तरह से दूसरा आप लोगों से पूछ रहा है प्रश्न कि अंक 2, 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अंक 3 ही है किंतु 4 अंकों की पूछा है, तो अतः हजार एवं सैकड़े के स्थान पर 2, 3, 8 में सबसे बड़ा अंक 8 प्रयुक्त होगा, अतः सबसे बड़ी संख्या 8, 8, 3, 2। पुनः 2, 3, 8 में सबसे छोटा अंक यानी 2 हजार सैकड़े के स्थान पे प्रयुक्त होगा, अतः सबसे छोटा 2, 2, 3, 8। इस तरह से उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे कि 2, 0, 5 और 0 को लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 5200 हो गया और सबसे छोटी 2005, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3195 आ जाएगा। उसी तरह से 1.31 सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या। हम जानते हैं कि सबसे बड़ी जो अंक होता है वो कितना होता है 9 होता है, क्योंकि पढ़ा चुके हैं पहले ही, और अतः एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। दोनों अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यदि 9 + 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी, तो 2 अंकों को पूछेगा तो 99 हो जाएगा यानी 99 हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 99 में 1 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो 999 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 अंकों की पूछता है तो 4 अंकों में यानी 999 में 1 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता है यानी, तो आप लोगों को याद हो रहना चाहिए कि 9999 यानी 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।